आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में हाई कोर्ट ने उन एम्प्लॉइज के लिए जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन एंड रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सुधार किया है। नए नियम लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के लिए किए गए हैं। अब यह नए नियम क्या हैं, इनको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला है न्यू रूल। क्या नया कानून है? ग्रेच्युटी विल नाउ कैलकुलेटेड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। ग्रेच्युटी जो है, जो लास्ट ड्रॉ होगी, पहले था खाली बेसिक पे और डीए पे ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती थी। अब जो लास्ट ड्रॉ मीन बेसिक पे, डीए, उसके ऊपर अलाउंसेस जितने, ये जो ग्रेच्युटी के नियम है, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए हैं। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी अमाउंट हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम ₹20 to 25 lakhs। ग्रेच्युटी की जो पहले सीलिंग थी 20 की, वो अब 25 कर दी गई है। मिनिमम सर्विस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 year to 3 year। अब ग्रेच्युटी की जो मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस थी वो 5 साल थी, उसको घटा के 3 साल के लिए कर गया इन सर्टेन सेक्टर। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉई। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है या फिक्स टाइम एम्प्लॉई है या पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, उनके लिए भी प्रोविजन कर दिया गया है। नेक्स्ट है फास्टर सेटलमेंट टाइमलेस हैव बीन मैंडेटेड, कि जितने ग्रेच्युटी के केसेस हैं उनकी सेटलमेंट के लिए स्पीडली से काम किया जाएगा। नेक्स्ट है पीनल एक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स हु डिलेड पेमेंट, और उन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो ग्रेच्युटी की पेमेंट के अंदर डिले करते हैं, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं? कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 3 year ऑफ सर्विस, वो एम्प्लॉय जिन्होंने कम से कम 3 साल की नौकरी कॉन्टिन्यूटी में विदाउट एनी गैप की है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड बाय द ग्रेच्युटी एक्ट। वो एम्प्लॉय जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो कि ग्रेच्युटी एक्ट मतलब इंप्लीमेंट करती है। ग्रेच्युटी एक्ट कौन करेगा? वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम से कम 10 एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो रिटेल शोरूम भी क्यों ना हो, यदि उसके वहां पे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो बाउंड है, ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, सुपरनेशन, डेथ, डिसेबिलिटी लीडिंग टू सीजेशन ऑफ सर्विस। यदि टर्मिनेशन हुई है, रेजिग्नेशन दिया है, या अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर है, या डेथ हुई है, या फिर डिसेबिलिटी हुई है, यदि किसी भी कारण, इन कारणों में से किसी भी कारण से नौकरी खत्म हुई है तो वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कर मस्ट हैव कंसिस्टेंट वर्क रिकॉर्ड एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तो वो हो गया जो एक फॉर द टाइम बीइंग। गिग वर्क है, गिग का मतलब होता है जो इंडिविजुअली काम कर रहा है। अब जैसे ड्राइवर है, प्लम्बर है, या इस तरह के ये गिग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। ये इनको भी बोनस का प्रोविजन, इनको भी ग्रेच्युटी का प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि इनके पास लगातार इन्होंने काम करने का रिकॉर्ड होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कागज पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा मेजर हाइलाइट्स ग्रेच्युटी रूल्स बिफोर एंड आफ्टर। इसी टेबुलेशन में हम बड़ी आसानी से समझ पाएंगे क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं। कंपोनेंट, ओल्ड रूल, न्यू रूल, पोस्ट हाई कोर्ट डिसीजन। नए रूल जो है वो हाई कोर्ट डिसीजन के बाद के हैं। ये पहले ये चल रहा था, ये कंपोनेंट है। सबसे पहले है सैलरी कंपोनेंट। सैलरी कंपोनेंट के अंदर पहले जो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती थी वो थी बेसिक पे प्लस डीए। अब न्यू रूल के हिसाब से बेसिक पे प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस, बेसिक पे प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस। नेक्स्ट है मिनिमम सर्विस। पहले जो मिनिमम सर्विस थी वो थी 5 year की, अब वो है 3 year इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है पेमेंट डेडलाइन। जो ग्रेच्युटी पेमेंट है, ओल्ड रूल में कोई वो नहीं था, कोई स्पेसिफिक नहीं थी कि कब पेमेंट होगी, नो स्पेसिफिक। और अब जो है विद इन 30 days ऑफ एग्जिट
यानी कि नौकरी छोड़ने के 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर डिले, यदि पेमेंट नहीं होती है डिले के लिए तो पेनल्टी क्या है एम्प्लॉयर पे, नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, कोई नियम नहीं था, कोई स्ट्रिक्टली उसको दबाव नहीं डाला जाता था भाई पेमेंट कर। अब क्या है, इंटरेस्ट प्लस हैवी पेनल्टी, यदि एम्प्लॉयर पे नहीं करता है जो अमाउंट ड्यू है वो तो देगा ही देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा और उसके ऊपर उसको पेनल्टी भी लगेगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बेनिफिट, रेयर एंड लिमिटेड, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे या फिक्स अपॉइंटमेंट थी जिनकी उस पर काम कर रहे थे तो उनको कभी ग्रेजुएटी रेयर कभी नहीं मिलती, मतलब मिलती ही नहीं थी या फिर थी तो बहुत लिमिटेड थी। अब है वाइडली इंक्लूडेड, उनको पूरी तरह से इंक्लूड कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और फिक्स एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है ग्रेजुएटी लिमिट, पहले अमाउंट था 20 लाख रुपए, अब है 25 लाख इन हैजर्ड्स मतलब जो खतरनाक जहाँ जानलेवा काम है, कुछ ऐसी मशीनें या खान वगैरह में काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो अमाउंट जो है वो 25 लाख रुपए है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी अपडेट, मैनुअल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक एनुअल। अब उसमें क्या है कि ग्रेजुएटी की जो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट करता था एम्प्लॉयर से कि मेरे को स्टेटमेंट दो, अब वो चक्कर नहीं है, अब सीधा ऑटोमेटिक एनुअल स्टेटमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी की एनुअल स्टेटमेंट देगा। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट, ₹10,000 प्लस 500 पर डे। अब पहले यदि एम्प्लॉयर ग्रेजुएटी की पेमेंट नहीं करता था तो लेबर कोर्ट या ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उस पर पेनल्टी लगाती थी 10,000 रुपये फिक्स अमाउंट प्लस 500 रुपये पर डे, जितने दिन की उसने की उस हिसाब से 500। अब वो पेनल्टी अमाउंट जो हो गया वो है 50,000 प्लस ₹1,000 पर डे, यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो 50,000 रुपये फिक्स अमाउंट है और 1,000 रुपये पर डे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जो मतलब ग्रेजुएटी के जो पेपर देने हैं, पहले है फिजिकल पेपर, मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो फिजिकली जाके वो हैंड ओवर करता था अपने क्लेम के। अब है डिजिटल सबमिशन अलाउड, अब वो कंप्यूटराइज भी मतलब ऑनलाइन भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट एम्प्लॉइज, कौन कौन सी ऐसे कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज हैं जिनके उस पर ये हाई कोर्ट के जो नए ग्रेजुएटी के ऑर्डर है उन पर असर पड़ेगा। पहले है फुल टाइम एम्प्लॉय, जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं उनके लिए क्या है, हायर ग्रेजुएटी फास्टर पेमेंट, ग्रेजुएटी भी ज्यादा और टाइमली पेमेंट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, नाउ एलिजिबल आफ्टर मीटिंग सर्टेन कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं वो एलिजिबल है लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन की जो कुछ कंडीशन है यदि वो फुलफिल करते हैं तो। फिक्स टाइम एम्प्लॉय, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है उनके लिए नो डिस्क्रिमिनेशन इफ मिनिमम पीरियड मेट, उनमें कोई भिन्नता नहीं है यदि जो मिनिमम पीरियड वो मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 3 साल या 5 साल जो भी वो कर रहे हैं तो उसके बाद उनमें कोई भिन्नता नहीं होगी, उनको भी पेमेंट होगी। हैजर्ड्स इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो खतरनाक है या जो जानलेवा है वहां पे क्या है, हायर सीलिंग लिमिट फॉर ग्रेजुएटी, वहां पे जो ग्रेजुएटी की सीलिंग है ऐसे वर्कर के लिए वो हायर होगी। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी एम्प्लॉय, छोटी कंपनियों के एम्प्लॉय बेनिफिट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड रूल, जो स्टैंडर्ड रूल बनाए गए हैं उनको भी उससे लाभ होगा। नेक्स्ट है पार्ट टाइम एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो उनको प्रोराटा बेस पे ग्रेजुएटी की पेमेंट, प्रोराटा बेस में अनुपात के हिसाब से जितने दिन काम भी होगा उसके बेस पे वो कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है सीजनल वर्कर, जो सीजनल होते हैं कि जैसे मान लो बारिशों के दिनों में लगाए या कुछ ऐसे सीजनल वर्कर होते हैं तो जो इंडस्ट्री के अंदर या कई जगह पे, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन अंडर सर्टेन लॉ, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है कानून के अंतर्गत। हाउ टू क्लेम ग्रेजुएटी आफ्टर न्यू हाई कोर्ट रूलिंग, स्टेप वाइज है, 4 स्टेप है। फर्स्ट है सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म 1 ऑनलाइन और ऑफलाइन, ग्रेजुएटी की जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म नंबर 1 के ऊपर चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो अपने एम्प्लॉयर को देना है। स्टेप 2 है एम्प्लॉयर वेरीफाई द डिटेल एंड प्रोसेस द क्लेम विद इन 15 डेज, और जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सर्विस वेरिफिकेशन करने के बाद क्लेम को 15 दिन के अंदर प्रोसेस करेगा। स्टेप 3 पेमेंट मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज,
ऑफ द क्लेम बिकमिंग ड्यू, जब क्लेम ड्यू हो जाएगा तो उसके 30 दिन के अंदर जो है एम्प्लॉयर बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है टू पे द अमाउंट। स्टेप 4, इफ डिलेड द एम्प्लॉयर मस्ट पे विथ एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि एम्प्लॉयर की तरफ से पेमेंट डिले हो जाती है तो एम्प्लॉयर जो है जो ड्यू पेमेंट है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो उसे पे करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जो भी हाई कोर्ट की नई रूलिंग आई है उसके हिसाब से सारी चीज यहाँ पे इन डिटेल एक्सप्लेन की गई है। मोरओवर इससे रिलेटेड यदि कोई किसी व्यूअर की, किसी सब्सक्राइबर की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रेज करें, एप्रोप्रिएट जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।